नमस्कार साथियों, मैं आशीष गोयल और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ई लर्नेट टेक साथी में। तो ई लर्नेट टेक साथी में जैसे कि लास्ट हमने पाइथन में देखा था, पाइथन सीरीज में, कि किस तरीके से इनपुट हम कर सकते हैं, पाइथन के अंदर इनपुट फंक्शन का यूज हम कैसे कर सकते हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम आउटपुट यानी कि प्रिंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो आउटपुट स्टेटमेंट के लिए हमें यहाँ प्रिंट फंक्शन दिया गया है। ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि आपको यहाँ मिल जाता है आपके बिल्ट इन नेम स्पेस में, जिसके लिए आपको अलग से कोई भी मॉड्यूल या पैकेज इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। तो द प्रिंट फंक्शन ऑफ द पाइथन 3.x is a popular way to send the output to the standard output device which is normally the output screen। सिंटेक्स क्या रहेगा, यहाँ पर हमें देना है प्रिंट। प्रिंट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दे सकते हैं जो भी आप देना चाहते हैं वैल्यू, और उसके बाद एक और जो भी, और उसके अलावा दो यहाँ पे एक डिफॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं, सैप एंड एंड। तो सैप एंड एंड का यूज क्या करेंगे उसको समझते हैं यहाँ पर किस तरीके से काम करेंगे। तो आइए चेक करते हैं कैसे हम काम करेंगे पाइथन में प्रिंट स्टेटमेंट। तो जैसे कि यहाँ पर ये हमारा ओपन हो चुका है अभी। आइडियली यहाँ पर हम काम करते हैं कि प्रिंट कैसे यूज होगा उसके एग्जाम्पल के तौर पे। सॉरी, इसे स्मॉल में लिखना पड़ेगा। तो प्रिंट हमने लिखा, यहाँ पर हमने दिया हेलो, और हमने यहाँ दिया प्रिंट लाइक एवरीवन, प्रिंट से वेलकम टू ई लर्नेट टेक साथी। राइट, इस तरीके से यहाँ पे जो भी कुछ आप आउटपुट में दिखाना चाहते हैं मैसेज के फॉर्म में, उसको आप सिंगल कोट या डबल कोट्स में लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखा सिंगल कोट या डबल कोट्स में जो भी, ठीक है, तो लाइक वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो पहले हम देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करने वाला है। इसके लिए पहले फाइल को सेव कर लेते हैं। तो पहले फाइल को हमें सेव करना है हमारे फोल्डर में जाकर। यहाँ हमने दिया PRG2 नाम, और इसको भी हमने टेस्ट किया F5 से। तो देखिए आ रहा है हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ई लर्नेट टेक साथी। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर जो भी आ रहा है वो सब अलग अलग लाइन में आ रहा है, क्योंकि हमने अलग अलग प्रिंट टाइप लिखा है। तो बाय डिफॉल्ट प्रिंट जो है, अलग अलग प्रिंट जो है क्या करता है, अलग अलग लाइन देता है, यानी कि आपके मैसेज को प्रिंट करेगा और साथ में न्यू लाइन भी देगा। राइट, अगर आपको कहीं पे ऐसा नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए उसके लिए हमने यहाँ पर क्या करना है, एक डिफॉल्ट जो आर्ग्यूमेंट होता है एंड, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है /n, उस /n को हमें यहाँ पे बदलना। देखिए पहले मैं /n के साथ दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको सेम आउटपुट मिल जाने वाला है। तो अभी हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर हमें /n की वजह से सेम आउटपुट मिलेगा जैसे पहले आ रहा था। लेकिन अभी यहाँ पर हमने क्या किया, अभी यहाँ पर हमने लगा दिया /t। तो क्या होगा, देखिए फर्क क्या आएगा। यहाँ पे भी हमने रन किया, अभी हमने जब रन किया तो देखो क्या आ रहा है, हेलो एवरीवन। राइट, ये टैब के साथ यहाँ। और अगर हमने यहाँ पे सिंपली स्पेस दिया होता तो यहाँ पे सिंपल स्पेस आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे दिया हेलो एवरीवन, इट्स लाइक दैट। ठीक है, इवन जैसे अगर हम चाहते हैं यहाँ पर कि हम एंड के बाद जब हमारी लाइन एंड हो रही है तो वहां पर हम दें एक कॉमा और एक स्पेस, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो एक कॉमा भी आएगा, एक स्पेस भी आएगा, या फिर एक कॉमा के साथ एक टैब देना चाहते हैं तो कॉमा और टैब भी आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको सेव किया, और देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फिर से रन कर रहे हैं। देखिए क्या आ गया यहाँ पर, इस तरीके से हेलो एवरीवन वेलकम टू ई लर्नेट टेक्स्ट, एक ही लाइन में यहाँ पर आ गया, जबकि हमने अलग अलग प्रिंट लिखे हुए हैं। तो यहां से आप मैनेज कर सकते हैं कि आपके प्रिंट के बाद, प्रिंट स्टेटमेंट के बाद क्या आना चाहिए। तो उस तरीके से आप यहाँ पर ये चीज मैनेज इजीली कर सकते हैं कि आपके प्रिंट स्टेटमेंट के बाद क्या आना चाहिए बाय यूजिंग एंड। ठीक, सेम इसी तरीके से अगर हम एक ही प्रिंट के अंदर बहुत सारे अलग अलग आर्ग्यूमेंट देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिया हेलो एवरीवन, तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए आपने इसको टेस्ट किया, रन कराया, यहाँ पे देखिए एक ही लाइन में आ गया, और यहाँ पे हेलो एवरीवन के बीच में ऑटोमेटिक स्पेस यहाँ पर आ रहा है। राइट, तो यहाँ पर भी अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं सैप। सैप इक्वल्स टू, आपने यहाँ पे दे दिया से कुछ भी इस टाइप से जो भी आप देना चाहते हैं, जस्ट टू
डेमोन्स्ट्रेट यू में यहाँ पे कुछ भी दिखा रहा हूं तो यहाँ पे कहा हेलो और सैप, सैप में हमने ये लगा दिया, तो सेपरेटर यहाँ पर क्या होगा, जो कि अभी कॉमा जहां लगाया था वहां पर आने वाला है। तो जो सेपरेटर है यहाँ पर आपका देखिए उस तरीके से कैसा दिखेगा, तो ये देखिए सेपरेटर में आप क्या आ गया यहाँ पर ये स्पेस। गॉट इट। तो सेपरेटर में जो पहले स्पेस आ रहा था उसकी जगह ये जो एरो हमने बनाया है वो एरो आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहां पर मैनेज कर सकते हैं आपके प्रिंट स्टेटमेंट के सैप यानी कि सेपरेटर और एंड आर्ग्यूमेंट्स को, जिसकी मदद से आप आपके प्रिंट को, डिस्प्ले को, जो आप आउटपुट डिस्प्ले करना चाहते हैं उसको मैनेज कर पाओ। राइट, तो मैं समझता हूं आपको चीजें समझ आ रही हैं। आप हमें जरूर बताएं कमेंट करके कि आपको कैसी लगी वीडियो, और अगर कोई समस्या लगे तो वो भी जरूर हमें बताएं ताकि हम उसका सोल्यूशन भी आपको दे सकें। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।